अहो, तुमचे सर्व आकर्षक लोकांचे स्वागत आहे. मी अभिषेक. आज आम्ही ड्रीम सिटी मुंबईच्या बांद्रा टर्मिनसमध्ये आहोत और आज की अपनी जर्नी होने वाली है 12216 बांद्रा टर्मिनस दिल्ली सराय रोहिल्ला गरीब रथ एक्सप्रेस में। शहर से दिल्ली के बीच में दो गरीब रथ एक्सप्रेस चलती है। एक चलती है बांद्रा टर्मिनस से हजरत निजामुद्दीन के बीच में, जो कि हमारे देश की सबसे तेज गति से चलने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस है। ये है नॉर्दर्न रेलवे की बांद्रा टर्मिनस दिल्ली सराय रोहिल्ला गरीब रथ एक्सप्रेस। अपना सफर इसी ट्रेन में होने वाला है बांद्रा टर्मिनस से दिल्ली सराय रोहिल्ला के बीच में। तो वीडियो का एंड तक जरूर से देखिएगा, क्योंकि इसका एक बड़ा ही अलग रूट है। 23 घंटे की जर्नी होने वाली है हमारी इस गरीब रथ एक्सप्रेस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और बाकी सारी बातें हम सफ़र के दौरान करने वाले हैं। तो चलिए सीधा चलते हैं कोच के अंदर। आज की जर्नी में हमारे साथ हैं हमारे प्रिंस भाई और हमारे यमराज भाई। वैसे इनका नाम रोहित है, बट हम इन्हें प्यार से यमराज कहते हैं। घड़ी में 12 बज चुके हैं और हमारी ट्रेन के निकलने का समय भी हो चुका है। मुंबई शहर में नए हैं और आपको बांद्रा टर्मिनस रेलवे स्टेशन से ट्रेन अपनी बोर्ड करनी है, तो एक चीज़ का ख्याल रखिएगा। बांद्रा के सब अर्बन रेलवे स्टेशन से बांद्रा टर्मिनस की डिस्टेंस तकरीबन 1 किलोमीटर की है। तो आप अगर ऑटो वगैरह या ई रिक्शा लेना चाहते हैं तो मात्र उनको 10 रुपये दीजिएगा, वरना आप वॉक करके भी आ सकते हैं। इस वक्त हम बोरीवली रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं, जो कि मुंबई का एक सब अर्बन पार्ट है। यहाँ से हमारी ट्रेन में काफ़ी ज़्यादा पेट्रोलिंग जाने वाला है। आमतौर पे जितनी भी ट्रेनें मुंबई सेंट्रल बांद्रा टर्मिनस या छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से आती है, वो या तो दादर पे भरती है या बोरीवली पे भरती है। हर कोच में तकरीबन 15-20 पैसेंजर्स चढ़ रहे हैं। बोरीवली के बाद अब हमारी ट्रेन सीधा जाके रुकने वाली है डायमंड सिटी गुजरात के सूरत पे, और उसके बीच में हम काफ़ी बड़े बड़े रेलवे स्टेशन को स्किप करने वाले हैं। इससे एक नॉन स्टॉप हाई स्पीड रन हमें देखने को मिलेगा। और सामने आप ये देख सकते हैं वैगई बिलमोरा सेक्शन पे चलने वाली नैरोगेज ट्रेन के कोचेस, जिसमें पीछे की तरफ देख सकते हैं विस्टाडोम कोचेस लगे हुए हैं। और इस वक्त हम बिलमोरा जंक्शन रेलवे स्टेशन को स्किप करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं बिलमोरा जंक्शन का स्किप। इस
इस वक्त हम सूरत शहर के सूरत रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पे हमारी ट्रेन की टाइमिंग थी दोपहर के 3 बजे। और आप ये देख सकते हैं एक सामने शख्स चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो आप सभी से निवेदन है कि आज चलती ट्रेन में ना चढ़ा करें क्योंकि ये काफ़ी जानलेवा हो सकता है। सूरत को द डायमंड सिटी ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। वर्ल्ड का 95% रफ डायमंड की कटिंग पॉलिशिंग यही सूरत में होती है और हमारे भारत देश का जितना भी डायमंड का एक्सपोर्ट होता है उसका अकेले 90% एक्सपोर्ट यही सूरत से होता है। डायमंड सिटी हमारे भारत का सबसे अमीर शहर, साथ ही साथ ये हमारे भारत के टॉप 5 क्लीनर सिटीज़ में भी रहता है और सूरत रेलवे स्टेशन को 2013 में भारत का सबसे क्लीनेस्ट रेलवे स्टेशन का अवार्ड भी मिल चुका है। दुनिया का चौथा सबसे तेज़ी से उभरता हुआ शहर है सूरत। जी हाँ, दुनिया का फ्लाईओवर सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है क्योंकि सूरत शहर में मैक्सिमम फ्लाईओवर्स हैं पूरे इंडिया के बाकी शहरों के मुकाबले। सूरत का स्टेशन कोड है ST। तकरीबन 331 ट्रेनें यहाँ पे आके हॉल्ट लेती हैं। सूरत शहर से ही चलती है इंडिया की वन ऑफ द रेयरेस्ट नॉन AC डबल डेकर ट्रेन। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फ्लाइंग रानी की, जो कि चलती है सूरत से मुंबई सेंट्रल के बीच में। इस वक्त हम तापी नदी को क्रॉस कर रहे हैं और गुजरात में 2 मेजर नदियां हैं, एक है तापी, दूसरी है नर्मदा। सूरत में तापी नदी को क्रॉस करने के बाद अभी हम अंकलेश्वर के पास क्रॉस करने वाले हैं नर्मदा नदी को। और नर्मदा नदी एक बहुत ही ज़्यादा पवित्र नदी है। और सामने आप हमारे देख सकते हैं वो जो ब्रिज है उसे द गोल्डन ब्रिज कहा जाता है। और गोल्डन ब्रिज उसे इसलिए नहीं कहा जाता है कि वो सोने से बना हुआ है, दरअसल उसके पीछे एक किस्सा है। गोल्डन ब्रिज उसे मजाक में कहा जाता है क्योंकि उस ब्रिज को 1 नहीं 2 नहीं टोटल 7 बार बनाया गया है तोड़ के। जब भी इंजीनियर उस ब्रिज को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे होते थे तभी उसमें कुछ ना कुछ फ्लॉज आ जाते थे, इसलिए इसको टोटल 7 बार दोबारा से बनाया गया था। इसलिए इसके ओवरऑल कॉस्ट का पूरा अनुमान लगा के इसे कहा गया था कि इतने में तो सोने का ब्रिज बन जाता है। नर्मदा नदी पार करते ही हम आ चुके हैं भरूच जंक्शन रेलवे स्टेशन। भरूच गुजरात का एक हिस्टोरिक शहर है। भरूच के बारे में आपको एक जानकारी दूँ, भरूच वही जगह है जहाँ पे भगवान श्री विष्णु जी ने 3 पग में पूरे संसार को नाप दिया था। साथ ही साथ अंकलेश्वर के पास होने के कारण इसे द केमिकल कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है क्योंकि अंकलेश्वर में काफ़ी ज़्यादा केमिकल्स की फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज वगैरह है। और भरूच रेलवे स्टेशन बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरा और यहाँ पे सामने देख सकते हैं टॉयलेट्स वगैरह भी हैं, एकदम ग्रीन टॉयलेट है। आमतौर पे स्टेशन पे ऐसे टॉयलेट आपको देखने को नहीं मिलेंगे। भरूच जंक्शन से उतर के आप जा सकते हैं दहेज पोर्ट की तरफ और मात्र 2 मिनट का हॉल्ट लेने के बाद हमारी ट्रेन का प्रस्थान यहाँ से हो चुका है। तो ज़्यादा बात करने का यहाँ टाइम तो नहीं मिल पाया और अगला हॉल्ट हमारा होने वाला है वडोदरा जंक्शन, जो कि यहाँ से 70 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ हमारे प्रिंस भाई ऑन बोर्ड पेंटर स्टाफ से दही परचेस कर रहे हैं और इस परचेस को आप ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू भी पे कर सकते हैं। चलिए तो एक दही ले लेते हैं। भाई दही का टेस्ट बताइए कैसा लगा आपको? भाई मज़ेदार है और इसमें चीनी भी हमें मिली गई है। इस वक्त हम गुजरात के दूसरे सबसे बड़े शहर वडोदरा के वडोदरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। ट्रेन के यहाँ वास्तविक पहुंचने की टाइमिंग थी शाम के 4:55 और अपने निर्धारित समय से तकरीबन आधा घंटे की देरी से हमारे यहाँ आगमन हुआ है। वडोदरा, जिसे बड़ौदा भी कहा जाता है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट शहर है ये गुजरात का, साथ ही साथ भारत का। रेलवे के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वडोदरा दिल्ली मुंबई सेक्शन पे एक मेजर रेलवे स्टेशन है और यहाँ पे ऑलमोस्ट जितनी भी ट्रेनें आती हैं सारी ट्रेनें रुकती हैं।
वडोदरा में आपको देखने को मिलेगा रेलवे का इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव शेड, जहाँ पे WAP5, WAP7 लोकोमोटिव्स देखने को मिलेंगे आपको। वडोदरा रेलवे स्टेशन से अगर आप 1 नंबर प्लेटफॉर्म के साइड से एग्जिट लेंगे तो आपको यहीं पे आपको वडोदरा का इंटर स्टेट बस टर्मिनल देखने को मिल जाएगा। और क्या कमाल का वो बस टर्मिनल है, मतलब ही नहीं है कि यार क्यों बस टर्मिनल है। आमतौर पर यार उत्तर प्रदेश वगैरह के बस टर्मिनल या हरियाणा के आपने देखे होंगे कैसे लगते हैं, थोड़े गंदगी रहती है वैसे रहती है, क्योंकि मैंने वहाँ का देखा है। वडोदरा का कमाल का है, मतलब पड़ेगा कि क्यों गुजरात इतना हाईली डेवलप माना जाता है। वडोदरा जंक्शन एक इम्पॉर्टेंट जंक्शन है क्योंकि यहाँ से एक लाइन चल जाती है अहमदाबाद की तरफ और दूसरी लाइन चल जाती है आगे गोधरा, रतलाम, कोटा होते हुए न्यू दिल्ली की तरफ। और अब हम यहाँ से न्यू दिल्ली मुंबई मेन लाइन को छोड़ के चले जाएंगे अहमदाबाद की तरफ, जहाँ से हम अहमदाबाद न्यू दिल्ली मेन लाइन को पकड़ लेंगे, जो कि अजमेर जयपुर के रास्ते हमें दिल्ली लेके जाएगी। यहाँ पे हम पूरी अजमेर एक्सप्रेस को पैरेलली ओवरटेक करने वाले हैं, तो आप एंजॉय करिए इस पैरेलल ओवरटेक। यहाँ हम पूरी अजमेर एक्सप्रेस को पैरेलली ओवरटेक कर रहे हैं। इस वक्त हम आनंद जंक्शन रेलवे स्टेशन को स्किप करने वाले हैं और उससे पहले आप ये देख सकते हैं अमूल की फैक्ट्री। और आनंद वही जगह है जहां से अमूल की शुरुआत हुई थी और आप आज देख सकते हैं अमूल कहां से कहां पहुंच चुका है। तो इस वक्त हम गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के नाडियाड जंक्शन रेलवे स्टेशन पे पहुंच चुके हैं। हमारे देश के सबसे पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर यानी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का बर्थ प्लेस यही नाडियाड में है। साथ ही साथ नाडियाड प्रसिद्ध है अपने तरह तरह के टेम्पल्स के लिए। 1824 में यहाँ पे बनाया गया था द हिस्टोरिक स्वामी नारायण टेम्पल। मोडासा और भादरन जाने के लिए आप यहाँ से ट्रेन चेंज कर सकते हैं। तकरीबन 176 यानी 176 ट्रेन यहाँ पे आके हॉल्ट लेती हैं। A few hours later. ये 7:10 हो रहे हैं और इस वक्त हम आ चुके हैं गुजरात के अहमदाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन में, जिसे लोकली कालूपुर रेलवे स्टेशन कहा जाता है। अहमदाबाद भारत का दूसरा सबसे ज़्यादा कॉटन प्रोड्यूस करने वाला डिस्ट्रिक्ट है। दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम जिसका नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि पहले जाना जाता था मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम या सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम, जिसे बाद में अपग्रेड करके कर दिया गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिस तकरीबन 1,32,000 लोगों को वो स्टेडियम अकोमोडेट कर सकता है। 2116 गरीब रथ एक्सप्रेस की टाइमिंग अहमदाबाद जंक्शन पर थी 6:35 और यहाँ पे इस ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है। स्टेशन कोड है ADI। ये अहमदाबाद गुजरात में सेंटर में पड़ता है, तो यहाँ से काफ़ी सारी लाइनें ओरिजिनेट भी होती है। जैसे यहाँ से आप जा सकते हैं भुज की तरफ, राजकोट की तरफ, जामनगर की तरफ जा सकते हैं, आप अजमेर की तरफ, उदयपुर की तरफ एक लाइन आती है यहाँ पे वडोदरा की तरफ से। तो काफ़ी सेंटर पॉइंट में है ये रेलवे स्टेशन। अहमदाबाद हुआ करता था गुजरात स्टेट की कैपिटल, लेकिन बाद में गांधीनगर, जो कि यहाँ से मात्र 28 किलोमीटर की दूरी पे है, और अहमदाबाद गांधीनगर दोनों को ट्विन सिटीज़ भी कहा जाता है। ऑलमोस्ट देश के हर कोने में जाने के लिए आपको यहाँ से ट्रेन मिल जाएगी। और तो और यहाँ से अभी हाल ही फिलहाल में एक वंदे भारत एक्सप्रेस भी इनॉग्रेट हुई है, जो कि चलती है गांधीनगर कैपिटल से अहमदाबाद होते हुए वडोदरा सूरत के रास्ते मुंबई सेंट्रल तक। और यहाँ पे आपको दिल्ली जाने के लिए मिल जाएगी आश्रम एक्सप्रेस और स्वर्ण जयंती राजधानी एक्सप्रेस। और यहाँ से आप एक शताब्दी भी बोर्ड कर सकते हैं, जो कि फिर अगेन मुंबई की तरफ जाती है। और अहमदाबाद में अभी हम पहुँचे और हल्की हल्की सी ठंड होना शुरू हो चुकी है। तो अब जैसे जैसे हम नॉर्थ की तरफ जाते जाएंगे वैसे वैसे और कड़ाके की ठंड होने वाली है।
देखते हैं दिल्ली पहुंचते पहुंचते कैसे रहता है वेदर। और अभी फिलहाल मैंने जब गूगल पे चेक किया तो दिल्ली में 4 डिग्री से 5 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच चुका है। और सच में यार गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन क्या रेलवे स्टेशन है। ऊपर लग्जरियस 5 स्टार होटल और नीचे वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन। अब मतलब मज़ा सा आ गया देख के। लेकिन अफसोस इसी बात का है कि मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है हमारी हर ट्रेन का। ढंग से निहार भी नहीं पाया हूँ। तो किसी रोज़ जल्द ही यहाँ से जर्नी करेंगे और बहुत ही जल्द। रात्रि के 10:15 बज रहे हैं। इस वक्त हम आ चुके हैं फिलहाल पालनपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पे, जो कि गुजरात स्टेट में ही आता है। ट्रेन की ऑफिशियल टाइमिंग थी रात्रि के 10:15 और 5 मिनट का यहाँ पे हॉल्ट है। पालनपुर को जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन चल जाती है भिल्डी होते हुए गांधीधाम होते हुए भुज की तरफ। ऑलमोस्ट 102 ट्रेनें आके पालनपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर हॉल्ट लेती है। मैं फिलहाल मैं शर्ट में हूँ और इतने कुछ खास ठंड यहाँ पे है नहीं। तो पालनपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से हमारा डिपार्चर हो चुका है और अपने पार्ट 1 के इस गरीब रथ एक्सप्रेस की जर्नी को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं जल्दी आपसे इसके पार्ट 2 में, जो कि हम स्टार्ट करेंगे सुबह जयपुर रेलवे स्टेशन से। तब तक आप सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि एंड शब्बाय नूर। मिलते हैं जल्दी आपसे।